हेलो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे जो वीडियो बना रहे हैं, इस टॉपिक पे बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं और कॉल भी किए हैं, यानी भर भर के कमेंट और कॉल पे कॉल किए हैं। उसलिए सोचे कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारा आदमी का कन्फ्यूजिंग है। और इस टॉपिक को अगर अच्छा से समझ लेते हैं आप, तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन हो इस टाइप को आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज आपको बारीकी से इस वीडियो में समझाया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा नहीं देखते हैं और आप कमेंट करते हैं कि सर नहीं समझे, और कॉल करते हैं सर कि नहीं समझे। एक बार नहीं समझते इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, लेकिन एक ही बार आप एक ही बार में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार आप देखिए शुरू से लास्ट तक, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि डिसमिल का मान आप लोग जानते होंगे, ठीक है। डिसमिल का मान, तो डिसमिल का मान तो आपको पता है कि ऑल इंडिया में सेम है, हर जगह सेम है। लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है, कितना लंबाई और चौड़ाई रखेंगे जिससे एक डिसमिल का मान पुर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डिसमिल में जो है ना बहुत यूनिट, अलग अलग प्रकार में यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गौर कीजिएगा, ठीक है। आपको बताएंगे बहुत ऐसे ऐसे चीज है कि इसमें आप कर सकते हैं। पहले ये समझिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि एक डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग करी होता है, यानी स्क्वायर करी होता है, कितना स्क्वायर मीटर होता है, कितना स्क्वायर गज होता है, कितना स्क्वायर डेग होता है, या कितना स्क्वायर हाथ होता है, ठीक है, या कितना स्क्वायर बित्ता होता है। यानी बोला जाए तो डिसमिल का मान आप अलग अलग यूनिट में ले सकते हैं। लघी में ले सकते हैं, धूड़ में ले सकते हैं, कट्ठा में ले सकते हैं, हर एक चीज में ले सकते हैं। लेकिन सबका एक सिस्टम है, एक नियम और प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से आप जाते हैं तो वो वैल्यू करेक्ट निकालता है। लेकिन बहुत व्यक्ति उस चीज को एक सिस्टम वे में ना करके कोई चीज कहीं भी किया जाता है तो एक सिस्टम से किया जाता है। उस सिस्टम को आप अगर यूज करते हैं तो आपको थोड़ा भी मिस्टेक उस चीज को लाने में नहीं होगा, और वो आप मान जो निकलेगा वो आपको करेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, डिसमिल का बहुत टाइप का मान होता है, लेकिन डिसमिल में हम आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल वर्ग करी या स्क्वायर फीट में लेते हैं। देखिए, डिसमिल एक डिसमिल का मान स्क्वायर फीट में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन उसी को अगर आप कड़ी में देखें तो 1000 स्क्वायर कड़ी बराबर क्या, 1000 स्क्वायर कड़ी बराबर एक डिसमिल होता है। अगर इंच में देखेंगे तो 792 स्क्वायर इंच बराबर एक कड़ी होता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे यूनिट में आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाए उस कारण से हम इस चीज को आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आके इस टॉपिक को हम चाहते हैं कि आप लोगों को समझाएं, ठीक है। तो डिसमिल पे ही रहने दीजिए, डिसमिल के थोड़ा डिप में हमको अभी नहीं जाना है, जो क्वेश्चन है उस पे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक डिसमिल में, ठीक है, एक डिसमिल में अगर हम आप जो है एक डिसमिल का मान जो है अगर देखेंगे, एक डिसमिल बराबर जो है फीट में देखेंगे तो 435.6 स्क्वायर फीट, यानी वर्ग फीट। स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट बोला जाता है, वर्ग फीट होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट बोलते रहते सर स्क्वायर फीट होना चाहिए तो आप वर्ग फीट लिखें। तो आपको बता दे, स्क्वायर फीट वर्ग फीट को ही बोला जाता है, ठीक है। यानी स्क्वायर फीट वर्ग फीट दोनों एक ही चीज होता है। आप इस चीज को समझिए, ठीक है। और जो नहीं समझते हैं इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि अच्छा से नहीं दिखता, इसको थोड़ा नीचा लिखते हैं, ठीक है। 435.6 वर्ग फीट। चलिए, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसका लंबाई और चौड़ाई कितना, ठीक है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला बात तो ये समझिए आप कि कहीं भी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है, अगर कोई भी यूनिट का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रेन में ये रखिए कि वो आकार जो है ना, जो भी एक मान है, ठीक है,
यानी 735.6। इसका इस मान का बहुत सारा प्लॉट हो सकता है, लेकिन आपको, ठीक है, आपको इस प्लॉट का प्लॉटिंग करना है इतना ही एरिया का, तो आपको लंबाई या चौड़ाई लेना हो, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई नहीं लेते हैं तो आप बहुत ऐसे तरीका है कि इसको आपको बताएंगे, बहुत सारा प्लॉट बनेगा अनगिनत, और आप बना सकते हैं उस प्लॉट को, ठीक है। तो किस प्रकार आपको उसका प्लॉट अगर लेना है, आपको एक परफेक्ट तरीका से कितना लंबा लेना है या कितना चौड़ा लेना है, अगर लंबाई इतना लेते हैं तो चौड़ाई कितना लेंगे, या चौड़ाई इतना लेते हैं तो लंबाई कितना लेंगे, वो बताते हैं। अगर आपके चलिए ये प्लॉट है, क्या ये प्लॉट, इस प्लॉट में अगर 435.6 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, उस प्लॉट को अगर आपको बोला जाए कि एक बड़ा प्लॉट में से कटिंग करके निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेगा वो प्लॉट जो है ना वर्गाकार होना चाहिए। बहुत सारा आकार हो सकता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि वो वर्गाकार ही होना चाहिए, तो किस प्रकार काम करेंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक लंबाई आप ले सकते हैं, चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई निकलेंगे या लंबाई। मान के लीजिए कोई एक साइड का जो भुजा होता है आप मान लेते हैं, तो दूसरी साइड का जो भुजा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। यानी आमने सामने का भुजा तो आयत में बराबर होता है, तो एक साइड का भुजा लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक साइड का भुजा लेते हैं तो दूसरी साइड का भुजा निकल जाता है, ठीक है। तो हम उस प्रकार से देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ये प्लॉट जो है सो 435 स्क्वायर फीट का है। कितना? 435.6 स्क्वायर फीट का, ठीक है। स्क्वायर फीट समझ लीजिए, स्क्वायर फीट का, ठीक है, फीट का। अब इसका लंबाई चौड़ाई मान के चलिए, इसका जो है ना एक भुजा हम ले लेते हैं, ठीक है, तो दूसरी भुजा निकलेगा। देखिए अगर एक भुजा, इसका एक भुजा मान लेते हैं हम 20, दूसरा भुजा क्या होगा, तो एक भुजा 20 मान लेते हैं, तो दूसरा भुजा क्या होगा, देखिए दूसरा भुजा क्या होगा, देखिए 435.6 में 20 से भाग दीजिए, जो मान आएगा वो दूसरा भुजा का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, इसको आराम से 20 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 20 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपको 3/7, ठीक है। देखिए 2 इधर से लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, 1, 7, 8, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, यानी 21.78, ठीक है, 21.78, ठीक है। इतना क्या आ जाएगा, फीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फीट। यानी एक है 20 फीट, ठीक है, एक है 20 फीट, तो दूसरा कितना हो गया 21.78 फीट, ठीक है। ये मान सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप ये भाग देके देख सकते हैं, और मेरे पास कैलकुलेटर है, हम इसको कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये मान सही होगा 100%। देखिए 435.6 भागा 20, ये आ गया 21.78, यानी ये सही है, ठीक है। तो इतना फिट आया, तो देखिए अभी निकल गया। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं, एक साइड आपको मानना ही पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा। तो देखिए ये अगर मान के चलिए हम 20 मान लिए हैं, ठीक है, ये भुजा, पहला भुजा 20 फीट, तो दूसरा कितना आया 21.78 फीट, ठीक है, इतना आया। आमने सामने वाले भुजा बराबर है, ये 21.78 फीट, ठीक है। फीट यहाँ फीट है, देखिएगा ये सारा फीट है, फीट नहीं भी लिखेंगे समझ जाइए फीट, इस प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए, तो देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर कुछ और रखते हैं, आपको ये भुजा जो है सो आपको 20 नहीं, आपको एग्जाम्पल के लिए रखना है, एग्जाम्पल के लिए आपको रखना है 10, ठीक है, मान लेते हैं 10, तो कितना है, ये 10 रखेंगे, पहला भुजा 10 फीट रखेंगे, ठीक है। एक भुजा एक साइड अगर 10, ये मान के चलिए ये 435.6 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, ठीक है।
तो इस प्लॉट में ये जो 1 डिसमिल का जो प्लॉट है ये भी 1 डिसमिल पे बता रहे हैं, 1 डिसमिल पे ही बता रहे हैं, ठीक है, टॉपिक से कहीं अलग नहीं गए हैं। जिनको लगता होगा 435 क्या है तो आपको बता दे 1 डिसमिल का मान 435.6 स्क्वायर फीट होता है, इसलिए 435.6 यहाँ पे बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर एक भुजा हम इसमें मान लेते हैं 10, तो दूसरा भुजा क्या होगा, तो दूसरा भुजा देखिए इसको क्या करेंगे हम 10 से भाग दे देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आपको 4 3 5 6 यानी ये 43 क्या 43.5 क्या हो जाएगा 43.5। तो अगर मान के चलिए ये 10 ये रखे 10 फीट, ठीक है, ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट हो जाएगा, आमने सामने वाला भुजा बराबर। ये 10 पहला 10 रखे तो दूसरा निकल गया 43 क्या 43.5 फीट निकला, ठीक है। इसका साइज में, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फीट में। इस प्रकार आप अनगिनत निकाल सकते हैं। दशमलव में लेंगे, अगर मान के चले पहला भुजा 15.5 ले लें, फिर कुछ और आएगा, यानी अनगिनत आप निकाल सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप एक साइज बनाना चाहते हैं तो उसको लंबाई और चौड़ाई अपने अनुभव से लेके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए प्लॉट, ठीक है, प्लॉट दे दिया जाए, ठीक है, एरिया आयतकार है, तो उसका जो है ना प्लॉटिंग आप कितना क्या क्या कितना प्लॉटिंग हो वो बता सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा रखेंगे तो इतना पूछ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा रखेंगे तो मतलब आप बहुत सारे प्लॉट उसको बता सकते हैं। लेकिन वो निकालने का तरीका यही है, जो तरीका मतलब जो निकाल के आप बताएंगे। अगर मान के चलिए कड़ी में रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए आप कड़ी में चलते हैं, देखिए इसको गौर से आप समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर हम आगे और पॉइंट ले लेते हैं वर्ग कड़ी में। देखिए अब देखिए, अगर मान के चलिए आपको देखिए जमीन का नापी स्क्वायर फीट में, उसके बाद आपको वर्ग कड़ी में यानी स्क्वायर कड़ी में, स्क्वायर गज में अधिक होता है, स्क्वायर मीटर में, ठीक है, उसमें भी होता है कम होता है, लेकिन स्क्वायर गज में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर कड़ी में ज़्यादा होता है। और उसके बाद जिस एरिया में जो प्रचलित है, दिल्ली में गज में होता है, बिहार में 2 कट्ठा बीघा में चलता है, बहुत जगह बीघा में चलता है, कि आप जहाँ पे डिसमिल में चलता है आपको डिसमिल में चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना, आपको एक मास्टर तरीका से पढ़ाया जाता है, एकदम मास्टर, आपको इस क्षेत्र में एकदम मास्टर माइंड बन जाते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी जाके नापी कर सकते हैं, पूरे डीप लेवल से पढ़ाया जाता है, और पूरे आधुनिक तरीका से, पुराना तरीका नहीं नया तरीका से, जिससे आप ऑल इंडिया में जाके कहीं भी नापी कर सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और बिहार का मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर है जो सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करती है, वो भी नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, वो भी डायरेक्ट जो है भारत सरकार की वेबसाइट पे शो करती है, अमीन कोर्स के साथ, अमीन कोर्स के साथ ट्रेनिंग सेंटर शो करती है। कोई भी अभी तक मेरे नज़र में स्पेशल अमीन ट्रेनिंग सेंटर और सरकारी वेबसाइट में अमीन कोर्स के साथ शो करती हो, लेकिन बहुत व्यक्ति नहीं समझते कि गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या होता है। लिख देता है कोई भी व्यक्ति अपने वेबसाइट पे GOV यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से GOV डॉट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देते समझ जाते हैं गवर्नमेंट का नहीं, लिंक उसका लिंक क्रिएट जो होता है ना, वो उससे पता चलता है गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है कि प्राइवेट, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहेंगे तो पूरे डीप लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पूरे डीप लेवल में बुक वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप यहाँ से बुक प्राप्त करके उस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ में आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। और बुक जब लेते हैं तो हम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल हम टाइम देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कीजिए और डायरेक्ट उस चीज़ को सोल्व करवाइए। अगर आप बुक लिए हैं तो बुक का ही चीज़ पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन टाइम नहीं रहता है। बुक में पूछते हैं तो डायरेक्ट हमको पता है कहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, कोई नहीं। अब कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको क्या कर रहे हैं, क्या समझना पड़ता है, फिर उसको अगर मान के चलिए कुछ नया आता है उसको सोच के फिर बताते हैं, तो वो चीज़ अलग होता है। लेकिन बुक में अब लेते हैं तो बुक आपको स्पेशल हम उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ को समझाते हैं बारीकी से, आपको कुछ दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और जब क्लास करते हैं यहाँ पर तो आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं होता है। क्लास में इतने डीप लेवल में पढ़ाते हैं, इतने डीप लेवल में पढ़ाते हैं कि आपको कोई भी बुक में वो चीज़ नहीं मिलेगा। और हम आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे यहाँ पे कि आपको वो तरीका
और वो चीज़ उतना डीप लेवल में हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, छोटे छोटे गलती को आप दूर कैसे कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे गलती को सुधार करके बड़ा बड़ा गलती जो आपको पता भी नहीं चलेगा उस सबको कैसे आप दूर कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको बताया जाता है। और यहाँ पे आपको औजार वगैरह सब आपको किट बैग में प्रोवाइड किया जाता है और वो भी चेक करके आपको दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरे प्लॉट पे ले जाकर आपको पूरे प्रैक्टिस कराया जाता है तब तक जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए और मुंह से ना बोल दे कि हम सीख लिए, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे अमीन का ही ट्रेनिंग होता है, अमीन का ही रिसर्च होता है। कोई भी जमीनी संबंधित नया कोई भी समस्या होता है तो उसको कैसे आसान से आसान तरीका से सोल्व किया जाए, उसी पे यहाँ पे विचार हर आदमी के अलग अलग एक्सपर्ट का विचार लेके उसको सोल्व किया जाता है। हर आदमी को सोचने का उस प्रॉब्लम पे मौका दिया जाता है और सोच के हर आदमी मिलके उस चीज़ को इतने शॉर्टली कर देते हैं कि वो एकदम 1 से 2 लाइन में सॉल्व, जो बाकी आदमी 2, 3, 4 पेज में 5 पेज में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए दरवाजा खुला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। यहाँ पे लॉजिंग की सारी सुविधा है, आप कर सकते हैं। आप देख लेते हैं करी में तो 1000, ठीक है, देखिए 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग करी होता है। क्या 1 डिसिमिल में 1000 वर्ग करी होता है? तो वर्ग करी, ठीक है, क्या वर्ग करी। तो इसको देखते हैं, अगर मान के चले आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट, ठीक है, उस प्लॉट का जो एरिया यानी रकबा है 1000 है, 1000 वर्ग करी, क्या है वर्ग करी। तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा? क्या उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, ये आपको जानना है। तो ऐसा कंडीशन में भी आपको कोई ना कोई एक साइड को भुजा को मानना होगा। भुजा मतलब होता है ये भुजा हो गया, भुजा हो गया, भुजा हो गया, भुजा हो गया। आयतकार है, एक साइड का भुजा जो माने वो दूसरे उसके सामने वाला वही होगा। तो एक साइड को आपको मानना होगा। मानने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, बस कुछ नहीं, पहला भुजा आपको लिखना होगा यहाँ पे, पहला यानी भुजा एक, पहला भुजा, ठीक है, क्या पहला भुजा, पहला भुजा, भुजा, ठीक है। तो पहला भुजा एग्जाम्पल में इसलिए ले लेते हैं हम क्या 50, क्या ले लेते हैं 50 नहीं तो 100 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 100, ठीक है, 100 कड़ी, 100 कड़ी, ठीक है। पहला भुजा 100 कड़ी तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, तो दूसरा भुजा, देखिए दूसरा भुजा क्या आ जाएगा, गौर कीजिएगा। तो दूसरा भुजा आपको जो है यहाँ पे निकालना है। तो दूसरा भुजा निकालेंगे, कुछ नहीं, जो पूरे एरिया है 1 डिसमिल का कितना है 1000 वर्ग कड़ी है, उस 1000 वर्ग कड़ी में आप कुछ नहीं करेंगे, बस 100 से भाग दे देंगे, दूसरा निकल जाएगा। एकदम आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप बार बार कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, नॉर्मल सा अगर बेसिक आप जानते हैं, अगर हाइट पढ़े हैं अच्छा से उसमें, ठीक है, डीप लेवल में पढ़े हैं, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बनाए तो आप भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ है, कड़ी के अंदर भी जाएंगे, अब कड़ी दशमलव में आ जाएगा, मान के चलिए दशमलव में आ जाएगा 0.5 कड़ी, ठीक है। तो 5 कड़ी जो है 0.5 कड़ी है, वर्ग कड़ी में बदलना है, फिर इसका लंबाई चौड़ाई निकालना है, बहुत ऐसे चीज़ है। अब डीप थोड़ा नीचे चलेंगे तो उस चीज़ ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ मान के चलो हम बताएंगे तो आप समझेंगे। तो 0.5 कड़ी, 0.5 वर्ग कड़ी का क्या होगा एरिया, ठीक है, कितना स्क्वायर फीट में होगा। दशमलव मान के चले 7 कड़ी आ गया तो कितना स्क्वायर वर्ग मतलब वर्ग कड़ी होगा, कितना वर्ग कड़ी यानी स्क्वायर कड़ी होगा, ठीक है। यानी दशमलव जो है 1.5 है, 0.15 वर्ग मतलब मीटर है, तो ये कितना स्क्वायर फीट होगा, कितना स्क्वायर इंच होगा। सारी चीज़ हम आपको क्या करते हैं डीप में बताते हैं, तो वो चीज़ अलग हो गई, वो आपको माइंड में आता है तो वो सीखने के बाद ही लेकिन ये सब चीज़ नॉर्मल होता है, सभी व्यक्ति समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, दूसरा भुजा निकालने के लिए आप कुछ नहीं आपको करना है, बस 1000 में 100 से भाग दे देना है, कितना से 100 से, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, निकल गया 10, क्या निकल गया 10, ठीक है। यहाँ पे 10 ना लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 कड़ी, ठीक है। तो पहला जो हम क्या
अगर मान के चलिए ये 100 कड़ी, पहला को मानिए 100 कड़ी, कितना 100 कड़ी, 100 कड़ी, तो दूसरा खेत ये भी हो जाएगा 100 कड़ी। आमने सामने वाला आयत में जो है ना बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 10 कड़ी, कितना 10 कड़ी, 10 कड़ी, ये भी आ जाएगा 10 कड़ी। अब कैसे आ गया आप लोग ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा है, आप नहीं समझेगा नहीं समझ सकते, नॉर्मल था जी। ये तो हो गया ये। अगर मान के चलिए आपको 100 के जगह पे पहला जो है 50 रखना है तो कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है, बस वही तरीका अपनाना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे उसको कैसे करना है वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए पहला जो है आपको पहला जो है सो रखना रखे आप 50 करें, कितना 50 करें, तो दूसरा कितना निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा निकालने के लिए कुछ नहीं, ये जो प्लॉट है, ठीक है, ये जो प्लॉट है देख लीजिए, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए एक हम मतलब एक भुजा जो है कितना है 50 करें, ठीक है। तो दूसरा भुजा कितना निकलेगा यहाँ पे खटाक दबा निकल जाएगा। तो पूरा ये एरिया कितना है 1000 वर्ग करी है, 1000 वर्ग करी का है, वर्ग करी, जिनको नहीं दिखाया जा रहा है समझिएगा 1000 स्क्वायर करी, ठीक है, 1000 स्क्वायर करी है, ठीक है। और दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, तो 1000 में आप 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, आप 5 से काटेंगे, ठीक है, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस दोनों को जो है देखिएगा, ये अब कितना कट के आ गया 20, कितना आ गया 20, नहीं तो 20 यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20 करिए, 20 करिए, तो ये अगर 50 है तो ये 20 करिए, कितना 20 करी, ठीक है, ये 20 करी। तो अगर हम लंबाई इसका जो है एक भुजा जो रखे कितना 50 करी, तो दूसरा निकल गया 20 करी। आप दूसरी बात गौर कीजिएगा, ठीक है, ये भी 50 होगा, नहीं लिखे तो इंग्लिश समझिए अलग है, करी, और ये भी 20 करी। अब हम दूसरा चीज बता रहे हैं, अब इसको चेक कैसे करेंगे सही या गलत? लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, करने पर 1000 वर्ग करी आ जाएगा, समझे सही। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 20 गुने 50, ठीक है, तो 20 गुने 50 इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 वर्ग करी, ठीक है। क्या कि हम यहाँ पे वर्ग करी, यहाँ पे करी इसका करी छोड़ दिए हैं, तो इसका ये नहीं समझे कि वर्ग करी कैसे आ गया। तो यहाँ पे कड़ी को हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, कड़ी को यहाँ छोड़ दिए हैं, आप मुंह से आपको मौखिक रूप से बोल दिए हैं यहाँ, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते, समझ में आपको आया कि नहीं आया, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बहुत व्यक्ति हैं जिनके लिए ये कुछ है ही नहीं, ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है जो मौखिक रूप से सटाक दबर वो खटाक दबर मौखिक रूप से निकाल देंगे, लेकिन बहुत व्यक्ति के लिए सिर दर्द है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे हम बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इतने कॉल आ रहे थे, बार बार कॉल आ रहे थे, एक ही क्वेश्चन पे बार बार पूछ रहे थे कॉल कर करके, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कमेंट बॉक्स में अधिकतर बात है, कमेंट बॉक्स में भर के कमेंट था, कॉल दे तो हम समझा देते हैं उसको, ठीक है, अनगिनत हो सकता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो सोचे कि इसका आंसर देना वीडियो से ही उचित हो, ठीक है। ये तो आप समझें, लेकिन आप भी अगर विशेष रूप में एकदम डीप लेवल में आधुनिक तरीका से, न्यू मॉडर्न तरीका से अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट अमीन बनना चाहते हैं, अंचल अमीन, अनुमंडल अमीन, वन विभाग का अमीन, सिंचाई विभाग का अमीन बनना चाहते हैं, जो परमानेंट जॉब होती है, अगर वो बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप गवर्नमेंट भी जा सकते हैं। और ये निर्मल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, और ये ट्रेनिंग सेंटर पूरे पारदर्शी तरीका से भारत सरकार की वेबसाइट पे अमीन आपको स्पष्ट रूप से किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी और कौन सा कोर्स के लिए इसको अप्रूवल मिला है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा, उसमें कोई होती नहीं, पूरे पारदर्शी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है। तो पूरे
जेन्युइन तरीका से अगर सर्टिफिकेट आप प्लस आप कोर्स करना चाहते हैं डीप लेवल में, तो आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ की व्यवस्था है, पूरे फुल फैसिलिटी के साथ। आप लाइव क्लास भी करेंगे तो पूरे एकदम डिस्कस के साथ, जैसे सामना सामनी बात करते हैं, और उसको रिकॉर्ड करके भी आपको दिया जाता है। रोज 1 घंटा आपको स्पेशल टाइम दिया जाता है कि कुछ भी समस्या हो तो आप स्पेशल पूछ सकते हैं अपने हर एक सवाल को। इसके लिए अलग से आपको 1 घंटा दिया जाता है अगर यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो। ये अमीन ट्रेनिंग कॉलेज है, ना कि कोई यूट्यूब पे जाइए आप ऐप्स में और ऐप्स में खरीद लीजिए। यहाँ बिना डॉक्यूमेंट का आपका एडमिशन ही नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ लगता है, ठीक है। तो ये नहीं समझिए, ये अमीन ट्रेनिंग सेंटर है जो मधुबनी में है, मधुबनी रेलवे स्टेशन के, खासकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पास ही है। क्या? खासकर मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास ही आप आ सकते हैं। बस ट्रेन सब यहाँ आती हैं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, लॉज की सारी व्यवस्था है। अगर आप रात बिरात अगर आते हैं तो रहने का भी व्यवस्था हम करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बहुत ही लंबा चौड़ा बात हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, हंसते गाते रहिए। जय हिंद।